पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवानों की वीरांगनाएं जयपुर में सचिन पायलट घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। गुरुवार को एक बार फिर इन वीरांगनाओं ने सीएम गहलोत के आवास की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें राजभवन चौराहे पर ही रोक लिया। आने जाने और सीएम गहलोत से मिलने की बात को लेकर पुलिस और वीरांगनाओं के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शन के दौरान शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन सुंदरी देवी ने अस्पताल जाने और इलाज कराने से मना कर दिया। इसके बाद वीरांगनाएं एक बार फिर पायलट के घर के बाहर आकर धरने पर बैठ गईं। सीएम गहलोत से मुलाकात नहीं होने और अपनी मांगों को लेकर वीरांगनाओं ने कहा कि अगर हमें कुछ भी हो गया तो सरकार को बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इधर सीएम अशोक गहलोत के वीरांगनाओं के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं देने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे लोग शहीद हुए हैं तो नौकरी हम जिसे चाहें उसे मिलनी चाहिए। सीएम गहलोत नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना तो कांग्रेस अध्यक्ष की सुन रहे हैं और न ही रक्षा मंत्री की बात सुन रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी वीरांगनाओं की मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी है, लेकिन सीएम गहलोत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, देश में सबसे बड़े हो गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के धरने को लेकर अब राजस्थान महिला आयोग भी गंभीर नजर आ रहा है। महिलाओं पर पुलिस की बर्बरता के आरोप को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए राजस्थान डीजीपी को बोला है। साथ ही पुलिस अधिकारियों पर वीरांगनाओं ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कराने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें, पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान रोहिताश लांबा की वीरांगना मंजू जाट ने सीएम को लिखे हुए पत्र में उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें पीटा, कपड़े उतारे और ऑल पिन चुभाई। शहीदों की वीरांगनाओं का आरोप है कि उनके पतियों ने देश के लिए रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और राज्य सरकार उनकी शहादत के सम्मान में की गई घोषणाओं को पूरा नहीं कर रही और उनके परिवार वालों को अपमानित कर रही है। इनको लेकर वीरांगनाएं अपने हक की लड़ाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इस मामले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी सीएम को पत्र लिखकर पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घेराव किया। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान रोहिताश लांबा की वीरांगना मंजू जाट का मार्मिक अपील वाला वीडियो साझा कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा। शेखावत ने कहा कि गहलोत जी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। शेखावत ने बताया कि मंजू जाट ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि पुलिस ने उन्हें पीटा, कपड़े उतारे और फिर आलपिन चुभाई। वहीं सीएम साहब जरूरी कदम उठाने के बजाय ट्विटर पे वीरांगनाओं को गलत ठहराने के बयान जारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सरकार को अपनी गलती मानते हुए वीरांगना का अनशन तोड़वाना चाहिए। गहलोत जी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। आपको बता दें, वीरांगना मंजू जाट पत्नी शहीद रोहिताश लांबा, मधुबाला पत्नी शहीद हेमराज मीणा और सुंदरी देवी पत्नी शहीद जीताराम गुर्जर जयपुर में विगत कई दिनों से धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री अब तक उनसे नहीं मिले हैं। नागौर के डेगाना उपखंड के चांदारोण गांव में रहने वाले ओम प्रकाश जांगीड़ के घर में बेटे और बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। ओम प्रकाश सहित परिवार के अन्य लोग बेटे दीपक और बेटी ज्योति की शादी को लेकर बेहद खुश थे। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन शादी वाले दिन ही पहले ही शाम ये खुशियां मातम में बदल गईं। एक सड़क हादसे में ओम प्रकाश की मौत हो गई। बेटी के सिर से पिता का साया भी उठ गया। उनकी मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। दरअसल नागौर जिले के डेगाना चांदारोण स्टेट हाईवे पर चांदारोण गांव में रहने वाले ओम प्रकाश के बेटे और बेटी की शादी एक ही दिन होनी थी। मंगलवार को दीपक और ज्योति की मेहंदी की रस्म थी। रस्म और खाना खाने के बाद ओम प्रकाश स्कूटी से दर्जी की दुकान से कपड़े लेने के लिए डेगाना चले गए, जहां से वापस लौटते समय एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने राजकीय स्कूल के पास उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों और परिवारजनों को ओम प्रकाश की मौत की जानकारी लगी तो सभी मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हादसे की खबर किसी और को नहीं लगने दी। ओम प्रकाश का शव मोर्चरी में रखवाया गया और शादी की तैयारियां लोग करते रहे। घर वालों को शादी के बाद ओम प्रकाश की मौत की जानकारी दी गई। राजसमंद जिला कलेक्ट्री के बाहर एक व्यक्ति समाज से बहिष्कृत होकर अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गया और समाज से बहिष्कृत करने पर समाज के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात पर अड़ गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने युवक को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पर प्रशासनिक स्तर पर चारभुजा पुलिस थाने पर एसएचओ से बात की गई, जिस पर जल्द ही एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। जानकारी के हिसाब से चारभुजा कस्बे का व्यक्ति सतीश चंद्र पालीवाल आज कलेक्ट्री पहुंचा और उनको समाज से बहिष्कृत करने वाले समाज के खिलाफ
एफआईआर की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर के गेट नंबर 1 के बाहर अर्धनग्न होकर बैठ गया। एडीएम मौके पर पहुंचे और युवक को समझाकर आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। सतीश चंद्र के परिवार को पुनः समाज से बहिष्कृत करने पर न्याय की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आज उन्होंने ये कदम उठाया। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।